नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में औषधि विभाग ने बच्चों की मौत के पीछे पाए जाने वाले कफ सिरप के संदर्भ में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग पिछले 6 महीनों से जिले में दवाओं की जांच कर रहा है। इस दौरान कुल 118 दवाओं के सैंपल लिए गए, जिनमें से 72 दवाएं मानक के अनुरूप पाई गई, जबकि 6 दवाएं फेल हुई। फेल दवाओं में एसिडिटी बढ़ाने वाली दवाएं, उल्टी कराने वाली दवाएं और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। औषधि विभाग ने 2 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 मामले हेडक्वार्टर भेजे गए और बाकी 2 मामलों की जांच की जा रही है। पिछले 5 दिनों में 25 कफ सिरप के सैंपल मेडिकल स्टोर से लेकर गोरखपुर लैब भेजे गए हैं, ताकि उनके मानक अनुरूप होने की पुष्टि की जा सके। विभाग का यह अभियान ये सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी तरह की खतरनाक या मिलावटी दवा बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा न बनने पाए। उधर फर्रुखाबाद में कल आयोजित होने जा रही पीसीएस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा को नकल विहीन और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के सख्त निर्देश दिए। जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर 6432 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी परीक्षा केंद्र पर 3 घंटे पहले पहुंचेंगे। वहीं अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले केंद्र पर उपस्थित होना होगा। और आपको बता दें कि प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की रोल नंबर और सिटिंग प्लान से मिलान कर सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद प्रपत्र पर स्टिकर चिपकाया जाएगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को आपको बता दें सर्कल बनाकर चिन्हित किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग की जाएगी। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंट्रोल रूम में जमा कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के गेट परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले बंद हो जाएंगे और 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी व जनसेवा केंद्रों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो फर्रुखाबाद में कल पीसीएस की परीक्षा होनी है। 16 परीक्षा केंद्रों पर 6432 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। संपन्न होने इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था कितने परीक्षा केंद्र बनाने हैं? देखिए, 12 तारीख को पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होना है। आप जानते हैं SBM, UPSP और इसी में SCF 1 और दिल्ली के लिए एग्ज़ाम होना है। हमारे यहाँ 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 6432 स्टूडेंट लोकेटेड हैं और पहली बार सारे इन्विजिलेटर ही DM के हस्ताक्षर से नियुक्त हो रहे हैं। वहीं दीपावली पर्व के मद्देनजर अमेठी जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अमेठी कस्बे में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई की दुकानों, नाश्ते के ठेलों और होटल प्रतिष्ठानों पर गुणवत्ता जांच की गई। टीम को कई स्थानों पर मिठाइयों में प्रतिबंधित रंग और खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल मिलता पाया गया। ऐसे में रंगीन व संदिग्ध मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ सफाई और मानक गुणवत्ता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। तो छापेमारी की खबर फैलते ही कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने तत्काल अपनी मिठाइयों की जांच करवाई और अनुपालन पर भरोसा भी जताया। सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार शुक्ल ने बताया कि त्योहारों के समय मिलावटखोरी की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए विभाग सतर्क है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो चमकीले रंगों वाली या संदिग्ध गंध वाली मिठाइयों से परहेज करें, खासकर बच्चों को ऐसी चीजें न दें। विभाग ने आगे भी ऐसी जांच जारी रखने की बात कही, ताकि जनता को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। तो शासन के निर्देश के क्रम में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने आज अमेठी कस्बे में फूड सेफ्टी एंड व्हील FSW वैन द्वारा मॉडर्न जलपान गृह, सुस्वागतम स्वीट्स हाउस, कई जगह रंगीन लड्डू की जांच की। जहां पर मॉडर्न स्वीट हाउस में हमें लड्डू में रंग ज़्यादा मिला, चेक करने पर तो उसको तुरंत नष्ट कराया गया तथा वहां से नमूना एकत्र करके इसको लैब को भेजा जाएगा। इस पर विधिक कार्रवाई बाद में। वहीं बांदा जिले में शनिवार को किसानों के लिए खुशी का दिन रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किसानों को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं से होने वाले लाभों की जानकारी भी दी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी ने बड़े उत्साह के साथ सुना। किसानों ने कहा कि इस योजना से उन्हें उत्पादन लागत कम करने और कृषि में आधुनिक तकनीकों का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जिलाधिकारी बांदा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर ग्रामीण विकास व सिंचाई योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ताकि हर खेत तक पानी और संसाधन पहुंच सके। किसानों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संदेश को प्रेरणादायक बताया और उनके आह्वान को अपनाने का संकल्प लेते हुए भी किसान नजर आए। तो किसानों के लिए पीएम मोदी की बड़ी सौगात देखने को मिली। 42,000 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। परियोजनाओं से किसानों को बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और प्रधानमंत्री की सौगात से किसान भी गदगद होते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम था? आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन व पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी प्राकृतिक खेती की तरह की 1000 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज हुआ। इसमें जनपद बांदा के सैकड़ों किसान शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से जो किसान भाई बहनों को 42,000 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का लोकार्पण आज मोदी जी द्वारा किया गया, इससे हमारे किसानों को सुलभता के साथ में कृषि बीज, उर्वरक और ऐसी अन्य योजनाओं का लाभ सीधे उनको मिलेगा। मंत्री जी, आज किस तरीके का? उधर गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मिलकर महिला के पति की हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले 2 बार वो हत्या की कोशिश में नाकाम रही थी, लेकिन तीसरी बार में उसे कामयाबी मिल गई। आरोपी महिला पूजा को पोस्ट ग्रेजुएट माना गया है। उनसे पैसे की उगाही के लिए कई लोगों पर फर्जी रेप के मुकदमे भी दर्ज कराए थे। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो अपने पति को न खोजने का आरोप लगाकर अफसरों को धमकाती रही। पुलिस हिरासत में खड़ी पूजा के साथ उसका प्रेमी आशीष भी है जो केवल 7वीं पास है। पूजा और आशीष के साथ इस साजिश में चंद्रपाल और प्रवीण भी शामिल थे। पूजा और आशीष की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए सुखदेव नामक युवक के माध्यम से हुई थी। सुखदेव से झगड़ा होने के बाद उसने अपने दोस्त आशीष को पूजा के संपर्क करने को कहा, लेकिन बाद में पूजा और आशीष के बीच ही संबंध बन गए। पूजा की शादी साल 2013 में योगेश से हुई थी, जिनके 2 बेटे हैं। 3 साल से पूजा और आशीष के बीच संबंध थे। जब योगेश ने इसका विरोध किया तो पूजा ने पहले बिजनौर और फिर साहिबाबाद में उसकी हत्या की साजिश रची, लेकिन हर बार असफल रही। आखिरकार 29 सितंबर को पूजा ने योगेश को पिलखुआ बुलाया, जहां पहले से आशीष, चंद्रपाल और प्रवीण मौजूद थे। उन्होंने धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी और शव ठिकाने लगाकर फरार हो गए। एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पूजा पुलिस को गुमराह करती रही और जब पिलखुआ में कंकाल मिला तो वो खुद पहचान के लिए पहुंची। पुलिस ने अब पूजा और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चंद्रपाल और प्रवीण अब भी फरार हैं। इसको थाना लिंक रोड पे एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें जो है वादी हैं श्री ब्रिजपाल जी। इनके द्वारा बताया गया कि इनका भाई है योगेश, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और इसकी मृत्यु की ही सूचना इन्होंने दी थी। बाकायदा इन्होंने बताया कि इसमें इसकी पत्नी पूजा, इसका दोस्त आशीष और एक और व्यक्ति चंद्रपाल नाम का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। इनके द्वारा मिलकर के जो है इनके भाई योगेश की हत्या कर दी गई थी। SIMS कॉलेज है पिलखुआ में, वहाँ पर ले जा करके इसको वहीं जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने शनिवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बंदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी जानी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन महिला बंदियों को अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, उन्हें जल्द ही विधिक सहायता के तहत वकील मुहैया कराया जाए। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी बंदियों को जेल मैनुअल के अनुसार भोजन, दवाइयां और सुरक्षा की सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति 5.0 जो 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चल रहा है, उसके तहत महिला बंदियों से संवाद स्थापित किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस समय पूरे 22
सितंबर से 22 अक्टूबर तक मिशन शक्ति माह का आयोजन चल रहा है उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में। आज उस कड़ी में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जेल में निरुद्ध जो महिला बंदी हैं उनसे मुलाकात की गई है, उनसे वार्ता की गई है, उनके पास वकील हैं या नहीं, यहाँ भोजन या रहने की, दवाओं की इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, उनके परिवार में कोई समस्या तो नहीं है, उनको लीगल एड की आवश्यकता तो नहीं है। उसके विषय में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेरे द्वारा वार्ता करके उनसे पूरा आश्वस्त हुआ गया है कि किसी ने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बताई। बाकी इनके भोजन की, रहने की, प्रत्येक प्रकार की बहुत उत्तम और उचित व्यवस्था जेल पदाधिकारियों द्वारा की गई है। इस समय पूरे लखीमपुर खीरी में दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और सीओ सिटी विवेक तिवारी ने शनिवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के गोला रोड स्थित राज पैलेस के पास मोहम्मद सिद्दीकी फायर वर्कर्स पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की और यह सुनिश्चित पाया कि बाजार में बिकने वाले विस्फोटक पदार्थ मानक के अनुरूप हो। प्रशासन ने यह भी जांच की कि किसी प्रकार का अवैध बारूद था, गैरकानूनी पटाखा उत्पादन या बिक्री ना हो रही हो। टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वो सुरक्षा मानकों का पालन करें और केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखों की बिक्री करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी दुकान या गोदाम में अवैध पटाखे या बारूद पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि दीपावली का त्यौहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। उधर महाराजगंज में दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने थाना फरेंदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरा विशंबरपुर स्थित पटाखा फैक्ट्री और भंडार स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिकों की कार्य समिति, रासायनिक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, लाइसेंस की वैधता और अग्निशमन यंत्रों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संचालक को निर्देश दिए कि परिसर में केवल अधिकृत मात्रा में बारूद और विस्फोटक सामग्री रखी जाए और सुरक्षा दूरी, फायर सेफ्टी उपकरण और अन्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य रूप से लागू हों। डीएम ने मौके पर अग्निशामक सिलेंडर चलाकर उसकी कार्यशीलता जानी और बालू व पानी की यात्रा बढ़ाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण में 4 फायर सिलेंडर, 4 बाल्टी बालू और 2 बाल्टी पानी पाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना वैध लाइसेंस या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी भी फैक्ट्री या गोदाम के विरुद्ध तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने एसडीएम फरेंदा और एफएसओ को सभी फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर अग्निशमन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही फायर विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने और आकस्मिक घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देने तथा पुलिस प्रशासन को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। तो मुजफ्फरनगर में डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने और आमजन को जागरूक कराने के लिए शनिवार को साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विशेष साइबर कॉमिक्स का विमोचन किया जो प्रसिद्ध पात्र चाचा चौधरी और साबू पर आधारित है। कॉमिक्स में रोचक और सरल शैली में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, एटीएम क्लोनिंग, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, साइबर बुलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर पोर्टल की जानकारी भी शामिल है ताकि लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट कर सकें। एसएसपी संजय वर्मा ने कहा कि साइबर अपराध आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अपनी जानकारी सुरक्षित रखें और किसी के साथ ओटीपी, बैंक डिटेल्स या व्यक्तिगत सूचना साझा न करें। उन्होंने बताया कि जनपद के प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है जहां नागरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस की यह पहल समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को ठगी से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, कॉमिक्स का विमोचन कह सकते हैं या अवेयरनेस के लिए हमने एक ये आपका जो है पम्फलेट बनवाया है जिसमें आप ये देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा इसको कि ये चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से जो कि कॉमिक्स की बुक्स हुआ करती थी, इसके माध्यम से हमने एडीजी सर के, डीआई सर के निर्देशों के क्रम में तथा डीजीपी सर के निर्देशों के क्रम में इसमें इस साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है इसमें हमने काफी कुछ समाहित करने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं कि 4 पेज का ये पम्फलेट है और 2 पन्ने में है ये। तो निश्चित तौर से इसमें काफी इंटरेस्टिंग ढंग से इसको दर्शित किया गया है। कोई भी बच्चा से लेकर के बूढ़े जवान कोई पढ़ सकता है, महिला पुरुष। और इसमें निश्चित तौर से उसी माध्यम से एक हंसी खेल के माध्यम से ही हम इसको कॉमिक्स के माध्यम से इसको हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो